हेलो भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है, आज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास भैया? प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास। क्लास फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखना। मैंने आपको कल ही कहा था कि मैं टाइप 1 में एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, उसके बाद हम सेकंड टाइप पे चलेंगे। तो देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक मशीन 20% के लाभ पर 4,800 रुपए में बेची गई। 20% के लाभ पर मेरे भाई 4,800 रुपए में बेची जाती। जब 4,800 रुपए में मशीन बेची जा रही है तो लाभ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20%। यदि इसे 4,500 रुपए में बेचा जाता तो, अब क्या कह रहा है, अगर इसे 4,500 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता, प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होता, ये आपसे मेरे भाई पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप ध्यान से देखते हुए चलना भाई। ठीक है, एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, बेसिक शॉर्ट ट्रिक सब सिखाऊंगा आपको। ध्यान से देखना, एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, सेकंडों में उड़ाएंगे इसे। 4,800, ठीक है भैया। जब वो 4,800 में बेच रहा था सामान को, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब वो 120% में बेच रहा था। कितने परसेंट में दोस्त? 120% में बेच रहा था। अब बोला जा रहा है, अगर वो 4,500 मतलब 4,500 रुपए में, ठीक है, सामान को बेच रहा है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये पता नहीं है, आपको समझना है कि प्रॉफिट होगा भैया 45 रुपए में बेचने पर उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ देखो 4500 बटे में अगर कुछ नहीं पता है x% लिख दो। क्या लिख दोगे मेरे भाई? x%। ठीक है, देखा, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। परसेंट से परसेंट काट दो, ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो गया। 12 चौके 48, 12 दाहिने 120, 9 दुनाई 4, 2 के नीचे 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो मेरे दोस्त। 2 into x क्या हो जाएगा भैया? 2 into x क्या हो जाएगा भाई? 2x इक्वल 45 into 5, 25 के 5, 520 होगा। ठीक है, कितना होगा? साइड में देख, तो x इक्वल क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 225 अपॉन में 2। ठीक है, 225 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसे कर दो सिंपलीफाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसे कर दो सिंपलीफाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो x क्या आ गया भैया? सिंपलीफाई करो इसे दोस्त, सारे दोस्त सिंपलीफाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा। x क्या आ गया मेरे दोस्त? 112.5। 112.5 क्या आ गया मेरे भाई? 112.5। ठीक है, अगर 112.5 100 से प्लस आ गया तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 100 से जितना भी प्लस होगा उतने परसेंट का मेरे दोस्त आपको, या जो पर्सन ने सेल कर रहा था उसे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा भैया? प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 12.5%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12.5% का प्रॉफिट आ जाएगा जब वो सामान को 4500 रुपए में 4,500 रुपए में सेल करेगा, बेचेगा, तो उसे 12.5% का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है 12.5%? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखना। राजू को एक रेडियो सेट, ठीक है, राजू है कोई, वो एक रेडियो सेट 4,524 रुपए में बेचने लगा। ठीक है, राजू जब एक रेडियो सेट को 4,524 रुपए में बेच रहा है, कितने में? 4,524 रुपए में बेच रहा है, तो दोस्त उसे 13% का लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 13% का। इसे 6,400 रुपए में बेचकर, ठीक है, बोल रहा है अगर वो इसे 6,400 रुपए में बेच दे तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछ लिया है। ठीक है भाई,
कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा जब वो उसे 6400 रुपए में बेच रहा होगा, ये आपसे पूछ लिया गया मेरे दोस्त, ठीक है। सेम जैसे अभी करा, सेम उसी टाइप का है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है कि इससे भैया 4524, ठीक है। जब वो सामान को, रेडियो को 4524 रुपए में बेच रहा था, तो उसे 13% का लॉस, 13% का लॉस हो रहा था मेरे भाई। क्या हो रहा था? 13% का लॉस। अगर 13% का लॉस हो रहा था मतलब वो 87% में बेच रहा था। कितने में बेच रहा था मेरे दोस्त? 87% पे, ठीक है। अब बोला जा रहा है अगर वो 6464 रुपए में बेचेगा, ठीक है, अगर वो सामान को 6400 रुपए में बेचना चाह रहा है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? हमने ले लिया x%, ठीक है। इसी को सिंपलीफाई कर दो मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। चलो परसेंट से परसेंट लिया, ठीक है। 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 डबल, ठीक है भाई। 1600 आ गया, फिर से काटो और काटो भी करो, काटो। कितना आया मेरे दोस्त? ये एक सेकंड, 1131, ठीक है। 1131 अपॉन 87 इक्वल आ जाएगा मेरे भाई 1600 अपॉन x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1131x इक्वल आ जाएगा मेरे भाई 1600 इंटू 80, 1687, x इक्वल क्या आ जाएगा? 1600 इंटू 87 अपॉन में क्या आ जाएगा भैया? 113, क्या आ जाएगा? 1131, 1130। इसे आप सॉल्व करना, ठीक है। इसको जैसे ही आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जैसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये निकल के आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है दोस्त। सारे दोस्त इसको सिंपलीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सिंपलीफाई करना और आंसर निकालना, ठीक है। यहाँ पे आप डिजिटल सम, डिजिट्स का सम करके भी निकाल सकते हो। डिजिटल सम एक मेथड होता है, उसका भी यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सारे दोस्त इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है मेरे भाई, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप से। कौन सा टाइप है ये? टाइप नंबर 2, CPX इक्वल SP1, ठीक है। CPX इक्वल SP1 आपको दे दिया जाएगा इतने वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल इतने वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। तो आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया, क्या पूछ लेगा? प्रॉफिट या लॉस पूछ लिया। क्या पूछ लेगा मेरे दोस्त? प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। CPX इक्वल SPY, ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टाइप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ध्यान से देखना। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देख लो। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एक पेपर होता है, उसमें पूछा गया है, ठीक है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है, और कांस्टेबल के पेपर में भी दोस्त पूछा गया है, अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो बोला गया है कि purchasing price of 19 items is equal to the selling price of 21 items. What will be the loss percentage? तो आपसे लॉस परसेंटेज पूछ लिया भैया, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज पूछ लिया। हिंदी वाले भाई देख लो, नहीं तो बुरा मान जाओगे तुम भी। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 19 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत क्या? ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 19C इक्वल किसके अंदर है? 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 21SC, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो सीपी यही है, तो एसपी को इधर लाओ। एसपी देखो 21 के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? डिवाइड इक्वल 21 था, देख लो। ये इधर 19 सीपी के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, अपॉन में 19 हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? 19। तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल क्या आ गया?
21/9। अब इनका डिफरेंस देख लो भैया, डिफरेंस कितने का है दोस्त, 2 का। 2 का डिफरेंस है तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देखो Cp ग्रेटर है किससे, Sp से, मतलब लॉस होगा। और लॉस होगा तो भैया कितने का लॉस हो रहा है, 2 का। 2 का लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है दोस्त लॉस, 2 का। अब 2 का लॉस हो रहा है, आपसे आंसर क्या पूछ लिया गया है कि कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, फाइंड कर लो। पर लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको बताया था, याद है या भूल गए, याद है या भूल गए भैया, लॉस अपॉन Cp into 100, यही तो बताया था मेरे दोस्त। बार बार नहीं लिखूंगा, लर्न कर लो, बिना फॉर्मूला लर्न किया क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे मेरे भाई, फॉर्मूला जरूर लर्न होना चाहिए। लॉस परसेंट देखो कैसे आएगा, लॉस हो रहा था 2 का, Cp था मेरे दोस्त 21 into 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल 200 अपॉन में 21, क्या आ गया 200 अपॉन में 21, क्या आ गया मेरे दोस्त 200 अपॉन में 21। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। 200 को क्या कर दो 21 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो मेरे भाई 21 से डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम में जाएगा ये, 9 टाइम में। कितने टाइम में जाएगा भैया, 9 टाइम में। 9 टाइम में लेगा, ये 10 टाइम में लेगा, 10 टाइम में ले जा सकते हैं, तो 9 टाइम में ले जा सकते हो। 189 1 आया, 1 आया, तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त 21 9 11, 9:11 अपॉन 21% का क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, लॉस होगा। लॉस परसेंट क्या आ जाएगा मेरे भाई, 11 अपॉन 21, 9:11 अपॉन 21%, ये आ जाएगा आपका लॉस परसेंट। ठीक है मेरे दोस्त, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 9:11, ये ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है दोस्त। क्या आया था आंसर आपका, क्या आया था मेरे भाई आंसर, आंसर क्या आया था निकल के 9:11 अपॉन 21%, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्त, सारे दोस्तों समझ में आ गया ना भाई, आ गया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 19 भी देखना भाई, सेम इसी टाइप का। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है भाई। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्रतिशत लाभ क्या, भैया 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या है विक्रय, तो 32 SP किसके बराबर है मेरे दोस्त, 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य 45 CP। अगर दोस्त इतना करना सीख गए आप, ठीक है, अगर इतना ये करना सीख गए, ये इतना करना सीख गए, समझ लो आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए, ठीक है। सबसे पहले आपको बस यही लाइन अगर लिखना सीख गए, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो आप समझो सीख गए क्वेश्चन सॉल्व करना। इस पे थोड़ा ध्यान देना भाई, ठीक है, जितना दिया रहता है उतना लिख लो, तो इक्वल में हो जाए, दिया रहेगा इतने का Cp इक्वल इतने का Sp, ठीक है भाई। तो Sp अपॉन Cp, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 45 अपॉन 30, ठीक है। इतना तो पता है भाई, इतना तो पता है ना सारे दोस्त को, पता है ना भाई सबको। अब इनका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, कितने का डिफरेंस है 13 का, कितने का डिफरेंस है 13 का डिफरेंस, ठीक है दोस्त, 13 का। मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, जैसे 32 का सामान 45 से बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 13 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ भाई प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला भूल गए ना सब, ध्यान रखना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100, ठीक है भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100, ठीक है। फॉर्मूले भैया लर्न नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था दोस्त फॉर्मूले जरूर लर्न कर लो, ठीक है भाई। फॉर्मूला फॉर्मूला ही तो यार एक लाइन का आपसे लर्न नहीं हो रहा, बताओ, है लर्न करो यार। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट कितने का 13 का, सीपी कितना है दोस्त 30 इनटू में 100, ठीक है, इनटू में क्या है 100, ठीक है दोस्त, इनटू में क्या है 100।
सॉल्व करना है इसे। 4 8 जा 32, 4 से 25 टाइम, ठीक है दोस्त। तो आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा यहाँ पे 26, ठीक है, घंटे में इतना परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा। 32 325/8% का मेरे भाई प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप देखो क्या ऑप्शन में फ्रैक्शन में ही पूछा गया है, तुरंत आप ऑप्शन की तरफ जाओगे। किस तरफ जाओगे? ऑप्शन की तरफ। तो आप कहोगे नहीं सर ऑप्शन में तो फ्रैक्शन में नहीं पूछा गया है, फ्रैक्शन में यहाँ पूछ के किसने पूछ लिया मेरे भाई? पॉइंट में पूछ लिया। अगर पॉइंट में पूछ लिया तो आपको थोड़ा सा और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करो भाई। 325 को 8 से डिवाइड कर दो। 8 4 जा 32 गया, 0 लगाओ 5 50, 8 6 जा 40, 2 आएगा गया 20, 8 2 जा। भैया आप देख रहे हैं रुक जाओ, इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 40.6 समथिंग करके कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 40.625 आ जाएगा आपका आंसर। 40.625% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्त। 40.625% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की सेम टाइप का है मेरे भाई। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कितने वस्तुओं का? 61 वस्तुओं का 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बस यही रुक जाओ, क्वेश्चन इतना पढ़ो और रुक जाओ, आपके काम की चीज यहां से मिल गई, ठीक है। तो 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 61, 61 विक्रय मूल्य एसपी किसके बराबर है मेरे भाई? 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 53 सीपी, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया, अब आगे बढ़ो क्वेश्चन। लाभ या हानि परसेंट क्या है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है? ये आपके एग्जामिनर को भी नहीं पता जिसने पेपर बनाया है, ठीक है। आपसे पूछ लिया प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अगर जो भी हो रहा है उसका परसेंट बता, ठीक है मेरे दोस्त। क्या बता दो? उसका परसेंट बता। चलो देखो, एसपी इधर है, रहने दो। सीपी उधर से उठा के इधर रखें, ठीक है, इधर रखें। इस 53 यहाँ पे रहने, इस 61 को यहाँ से उठा के यहाँ, ठीक है भाई, इतना। अब देखो भैया सीपी था 61 का, एसपी हो गया 53। कितना हो गया एसपी भैया? 53। मतलब सेलिंग प्राइस घट रही है, ठीक है, सेलिंग प्राइस घट रही है तो क्या होगा? उसे लॉस होगा। लॉस होगा कितने का हो रहा है भैया? लॉस डिफरेंस देखो, लॉस कितने का हो रहा है? 8 का, 8 का लॉस। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकाल लो भाई। लॉस परसेंट का फॉर्मूला अभी बताया था दोस्त, फॉर्मूला जरूर लर्न कर लो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितना भैया? 61 इनटू 100, क्या हो जाएगा? इनटू 100। तो लॉस परसेंट क्या आ जाएगा मेरे भाई? 800 अपॉन में 61%, ठीक है दोस्त। सारे दोस्त इसे सॉल्व करेंगे, आगे सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करके आंसर निकालेंगे, ठीक है भाई। क्या करेंगे आप लोग? आपको होमवर्क रहेगा इसे आगे सिंपलीफाई करके, ठीक है, आगे सिंपलीफाई करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। देख लो अगर दिल्ली पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर सिंपलीफाई करके निकालोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेम टाइप का क्वेश्चन है भैया। ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। किस एग्जाम में? एसएससी जीडी, ठीक है भाई। यदि 6 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है, 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? 6 पेन का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 6 सीपी, 6 सीपी किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई? 5 एसपी, किसके? 5 एसपी, ठीक है मेरे दोस्त। तो सीपी अपॉन में एसपी इक्वल 5 अपॉन में 6। अब देखो सीपी 5 है, एसपी 6 है, सीपी 5 एसपी 6, ठीक है मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 6, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया? जितना इनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस 1 है तो मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना आ गया मेरे भाई? 1 का। कितने का प्रॉफिट आ गया? 1 का प्रॉफिट।
अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर दो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, बार बार बता रहा हूँ, एक ही चीज भाई रिपीट कर रहा हूँ हमेशा, मैं फॉर्मूला जरूर लर्न कर लो मेरे दोस्त। अगर फॉर्मूला नहीं लर्न होगा भाई तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको फॉर्मूला लर्न नहीं की कोई ट्रिक पता चल जाएगी आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो अब यहाँ से, कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट कितने का, 1 का। और एक चीज और ध्यान रखना, आपको बताई थी मैंने, नोट में लिखवाया भी था कि चाहे प्रॉफिट परसेंट होगा मेरे दोस्त, चाहे लॉस परसेंट होगा, वो निकलेगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, सीपी पे निकलेगा, ध्यान रखना मेरे भाई, अपॉन सीपी। सीपी क्या है मेरे दोस्त, 5 है, इनटू 100 कर दो, क्या कर दो, इनटू 100, तो 5 2 जा 10, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया मेरे दोस्त, 20%। कितने परसेंट का आ गया, 20% है, ठीक है भाई, कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया, 20% का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 देखना भाई, इसी टाइप का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है, और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की 100% चांसेस है, ठीक है भाई, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई विक्रेता अपना सामान 10 आमों के विक्रय मूल्य पर बेचने का निर्णय लेता है, ठीक है, कितना, 10 आमों के विक्रय मूल्य पर बेचने का निर्णय लेता है, जो 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसे हम सिंपल सा देखो भाई, 10 विक्रय मूल्य मतलब एसपी इक्वल 12, 12 आमों के क्रय मूल्य मतलब 12 सीपी, यही, ठीक है, बस यही, ठीक है भाई। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये थोड़ी सी बीच में ये लाइन ले ली है, ठीक है, इतना इतना इतना, ठीक है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम वाले में भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया। तो एसपी अपॉन में सीपी हो जाएगा मेरे दोस्त 12 अपॉन, क्या हो जाएगा, 12 अपॉन, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 2 का, ग्रेटर कौन है, एसपी, तो प्रॉफिट हो रहा होगा, एसपी ग्रेटर है, प्रॉफिट होगा कितने का है, 2 का। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बार बार नहीं बताऊंगा भाई, कई बार रिपीट कर चुका मैं, फॉर्मूला जरूर लर्न करो, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लर्न हो रहा है यार तुमसे, है, तो कितने का प्रॉफिट, 2 का, सीपी कितना है, 10 इनटू में 100, ठीक है मेरे दोस्त, तो 10 से क्या है 10 टाइम, 10 टू द 20, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया मेरे भाई, 20%। कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा मेरे दोस्त, 20% का। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा मेरे भाई, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। अब आपको पता तो है नहीं आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में होगा, नहीं पता है ना दोस्त, तो करके जाओ इसे, आपकी क्या पता आपके शिफ्ट में आ जाए, ठीक है, आपके भी शिफ्ट में आ सकता है, ठीक है दोस्त, तो पूछा तो जरूर जाएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सीपीएसपी, ठीक है, सीपी इक्वल 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, 90 पेन बेच दिए उसे, ठीक, 90 पेन बेचे, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया, 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, कितने, 30 पेन, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या, क्या पूछ लिया, लाभ प्रतिशत क्या, ध्यान से देखना भैया, 90 पेन बेच रहा है, कितना, 90, एसपी कितना है, मान लो एसपी कितना है, 9, ठीक है, क्या है भैया, 9, मान लो एसपी कितना है मेरे दोस्त, 9, 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तभी अब पेन 30 पेन, लेट एसपी इक्वल 90, भैया एसपी 90 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रॉफिट 30, ठीक है, 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था ना मेरे भाई,
बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो कांस्टेबल का पेपर है, कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, ठीक है। प्रॉफिट 30, तो एसपी दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, तो आपको क्या फाइंड करना है मेरे दोस्त? सबसे पहले सीपी। सीपी क्यों फाइंड करोगे? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चाहे प्रॉफिट परसेंट होगा चाहे लॉस परसेंट होगा, किस पे निकलेगा? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है भाई। तो सीपी निकालो यहां से, तो सीपी क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे दोस्त? 60, ठीक है। कितना आ गया? 60 आ गया। अब आप निकाल रहे हैं यहां से प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो 30 2 जा 60, 2 से क्या 150, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया मेरे भाई? 50% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया मेरे दोस्त? 50% का, 50% का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया आपका टाइप नंबर 3। कौन सा टाइप आ गया मेरे भाई? टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप नंबर 3 में आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखना। इस टाइप के ये लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था, ये नया टाइप बना था भैया। ये टाइप नंबर 3 नया टाइप, नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन ही पूछे गए थे आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो तीन के तीनों क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, ठीक है दोस्त। बस 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इस टाइप। तो देखो कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 3 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है, सिर्फ सीरीज, ठीक है। ध्यान से देखना किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कि नया टाइप बनाया भैया लास्ट ईयर। यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6, लॉस कितना है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का? 1/6, ठीक है। कितना है दोस्त? 1/6, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत क्या है आपसे ये पूछ लिया गया, ठीक है मेरे भाई। 1/6, तो आप क्या ले लो? लेट एसपी इक्वल 6। एसपी क्या ले लो? सेलिंग प्राइस 6 ले लो। विक्रय मूल्य का 1/6, हानि कितना है? विक्रय मूल्य का 1/6, तो लॉस कितना हो जाएगा भैया? 1/6, 6 इंटू 1/6। लॉस कितना आ गया भैया? 1। कितने का लॉस हो रहा है? 1 का। कितने का लॉस हो रहा है? 1 का। कितने का लॉस हो रहा है दोस्त? 1 का। मैंने आपको एक चीज कई बार बता चुका हूं कल से आज तक कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होगा तो किस पे निकलेगा मेरे दोस्त? किस पे निकलेगा? किस पे निकलेगा मेरे भाई? सीपी पे निकलेगा। तो आपको सीपी भी फाइंड करना होगा। अगर एसपी 6 है, ठीक है भैया, एसपी 6 है और आपको लॉस हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा? जितने का लॉस होगा उसे ऐड कर। तो सीपी क्या आ गया मेरे दोस्त? 7 आ गया। सीपी क्या आ गया मेरे भाई? 7 आ गया, ठीक है। अब लॉस परसेंट निकाल दो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला भूलिए ना दोस्त, फॉर्मूला लॉस अपॉन में सीपी इनटू में 100। क्या आ जाएगा लॉस परसेंट? 100 अपॉन 7%। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 100 अपॉन 7%। 100 अपॉन 7% कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन ये सारे ध्यान से देखना मेरे भाई, एक बार ध्यान से देखना है। ये ऑप्शन है आपका 14:2/7, ठीक है। दूसरा है ये 13:1/7%। ये है 16:1/7%, और ये है 12:3/7%, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसे थोड़ा और सिंपलीफाई करो तो भैया आंसर आपके मिक्स फ्रैक्शन में पूछे जा रहे हैं, इसमें पूछे जा रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 14:2/7%, ठीक है। 100 100 के साथ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। 14:2/7% आपका आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? आपको इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? नया टाइप का क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया? सारे दोस्त कमेंट करके जरूर बताएंगे ये टाइप समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया नया टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। आपको भी यहाँ पे लाइक कर लेना है, ठीक है। 30% का लाभ कमा रहा है विक्रय मूल्य इस पर, एसपी पर। तो एसपी क्या ले लो आप, एसपी क्या ले लो 100, क्या लेंगे मेरे दोस्त 100, और प्रॉफिट कितने का है 30%, मतलब 30 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। कितने का 100 का 30% कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको मैंने कई बार बता दिया कि चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे चाहे लॉस परसेंट किससे निकालोगे साथी, किससे निकालोगे मेरे दोस्त सीपी पे। तो सीपी भी फाइंड करो। अगर 100 रुपए में बेचने पर 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कोई सामान 100 रुपए में बेचने पर 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो सामान कितने का खरीद के लाया होगा भैया 70 रुपए का, कितना 70 रुपीज का सामान खरीद के लाया होगा, तब उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, फॉर्मूला दोस्त आपको बार बार भूल जा रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला लर्न कर लो, एक फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तुम्हें, है भाई, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तुम्हें, बाकी सब चीजें याद है इधर उधर की, है, बाकी इधर उधर की चीजें आपको बहुत याद रहती है, लेकिन फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा। सिंपलीफाई कर, सिंपलीफाई कर इसे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया मेरे भाई 300 अपॉन में 7, क्या आ गया। अब ऑप्शन चेक करो, क्या ऐसे ही है, क्या ऐसे ही है, शॉर्ट हो गए, नहीं सर बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको सिंपलीफाई करना और आंसर निकाल देना, क्या करोगे आप सिंपलीफाई करोगे थोड़ा और आंसर निकाल। अब ऐसा कि आप ऑप्शन में देखोगे तो वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है, अपॉन में 7 कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा ऐसे होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसे ये दोस्त इस तरीके से होगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसे थोड़ा सिंपलीफाई करोगे भैया 42:6/7% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। 42.7% आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये भी किसने पूछा गया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ही पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इस बार भी इसको इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है, हर टाइप को, ठीक। तो आपको एक चीज बता, जैसे इस टाइप के भैया 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 3 के तीनों मैं आपके लिए उठा के ले आया, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा साथी, क्या रहेगा मेरे दोस्त होमवर्क, आप इस तीनों टाइप से, ठीक है, एक ही टाइप के तीनों, इससे आप 5 क्वेश्चन और बनाओ, उससे 5 क्वेश्चन बना के सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। अगर आप उससे क्वेश्चन बनाना सीख गए, मतलब आप क्या सीख गए, क्या सीख गए भाई, एग्जामिनर का माइंड पढ़ना सीख गए, एग्जामिनर का माइंड रीड करना सीख जाओगे कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या बढ़ा सकता है, क्या घटा सकता है, और हमसे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है भाई। तो आप 5 क्वेश्चन उससे बनाओगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन उससे बनाओगे इस टाइप के, और सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8वें मूल्य पर खरीदी, एसपी के ही खरीदा है, यानी उसने उसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, 20% अधिक पर बेच दिया और विक्रय मूल्य के, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बस एक एक स्टेप देखते चलो। गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8वें मूल्य पर खरीदी, तो भैया क्या लें 7/8 लेट विक्रय मूल्य मतलब एसपी, लेट एसपी इक्वल 8, एसपी 8 आ गया, ठीक है। 7/8वें मूल्य पर खरीदी, 7/8वें मूल्य पर खरीदा है सामान को उसने, ठीक है। तो सीपी क्या आ जाएगा, एसपी के 7/8, क्या हो जाएगा एसपी का 7/8वां, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त एसपी का 7/8वां, एसपी 8 था इंटू 7/8 मेरे दोस्त, 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो सीपी कितना बचा हमारा, सीपी कितना बचा मेरे भाई 7। अब आप देखो, ठीक है, अब आप गलती क्या करोगे, अब आप गलती क्या करोगे बताओ, आपको क्या गलती करोगे, आप देखोगे एसपी है सीपी है, एक का प्रॉफिट हो रहा है,
निकाल लो, सॉल्व करके सिंपलीफाई करके निकाल लो। लेकिन मेरे दोस्त अभी क्वेश्चन को और पढ़ो, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे, नहीं एग्जामिनर आपको धोखे में डालना चाहता है। यदि उसने उसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा हो, ठीक है, बोला जा रहा है विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा हो, 8 रुपए में बेच रहा था, ठीक है, 8 रुपए से 20% ज्यादा, तो 20% 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भैया, बार बार मैं कह रहा हूं आपको फ्रैक्शन जरूर लर्न कर लो, क्या होती है 1/5, क्या होती है 1/5। तो अधिक पर बेचा होता मतलब 5 की चीज कितने में बेच देता, 6 में, कितने पे 1/5, भैया 8 into 1/5 कर, क्या हो जाएगा 8 into 1/5। सॉल्व करो इसे। आपको एक चीज दोस्त मैंने सिखाया था 8/5, ठीक है, क्या सिखाया था, याद है या भूल गए, याद है या भूल गए, 5 से डिवाइड करने का एक रूल सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, 5 से डिवाइड करने का एक रूल, 5 से डिवाइड करते हो तो क्या करोगे आप, क्या करोगे दोस्त, क्या करोगे सारे साथी, ऊपर वाले नंबर का डबल कर दोगे, क्या करोगे डबल कर दोगे ऊपर वाले नंबर का जो भी होगा, और इवन डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, क्या आ जाएगा 1.6, क्या आ गया 1.6। अब आपका न्यू सीपी न्यू एसपी कितना आया, न्यू एसपी नया एसपी कितना आ गया भैया, 8 + 1.6 मतलब 9.6 आ गया, कितना आ गया मेरे दोस्त 9.6। 9.6 पे बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये आपसे पूछा गया, ठीक है भाई, 9.6 रुपए में बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो सीपी था 7, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो मेरे भाई, सीपी 7 है तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा भैया 2.6 का अपॉन 7 into 100, ठीक है। इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे, क्या करोगे थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे, सेकंड दोस्त एक सेकंड थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे इसके सारे दोस्त, थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ये दोस्त अपना आंसर निकालेंगे, ये साइड में कितना आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 260 अपॉन में 7, क्या आ जाएगा मेरे भाई 260 अपॉन में 7, ठीक है 260 अपॉन में 7, तो 260 अपॉन में 7 कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपका 260 अपॉन में 7 हो, दिख रहा है भैया कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ भाई दिख रहा है कोई ऑप्शन, तो नहीं दिख रहा है, इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कैसे करोगे, डिवाइड, कैसे डिवाइड करेंगे, 260 को डिवाइड कर दो मेरे दोस्त किससे 7, 3 टाइम में जाएगा 20, 5 वाला 7 7 जा 14, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 37 37 से 1/7 कितना परसेंट आ जाएगा भैया 37 से 1/7, 37 से 1/7, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ध्यान से देखना, इसे ठीक से लिख लो 37:1/7%, ठीक है मेरे भाई, 37 से 1/7% जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 37 से 1/7% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट होगा आपका टाइप 4 हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक। मैं दोस्त आपसे बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूले जरूर लर्न कर लो प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करोगे और लॉस परसेंट कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूले मेरे भाई जरूर से जरूर लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और 2 लाइन का फॉर्मूला है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, सेम ऐसे प्रॉफिट की जगह लॉस रख दो, लॉस परसेंट, ठीक है, आपसे लर्न नहीं हो रहा है, हाँ वो चीज लर्न होगी कि उसे कहाँ देखा था पहली बार, हाँ कहाँ देखा था, किस कलर के कपड़े पहने थे उसने, ये सब आप ये सारी चीजें आपको लर्न होगी, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लर्न हो पा रहा दोस्त आपसे, ठीक है। तो मेरे भाई पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक, फॉर्मूले लर्न करो, और अगर सपना है वर्दी पाने का तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है।
अगर आपने सपना देखा है वर्दी पाने का, वर्दी पहनना है आपको, तो मेहनत दोस्त आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत तो हर चीज में है, ठीक। अगर वर्दी पाने का सपना है मेरे भाई, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान से मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।